नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। छोटा सा टॉपिक है, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो पूरा ये डेरिवेशन आपको करके देना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरा कंप्लीटली 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन सीट। तो प्लेन सीट मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसमें। तो पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, तो इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सीट ऐसे समझ लो आप, ये वाला सीट है, इसको ऐसे दिखाया है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव। इसको बोर्ड में सीधा बना दिया ऐसे, ताकि हम लोग को गॉसियन सरफेस लेने में इजी हो। तो केवल ये वाला लाइन दिखाई देगा आपको, लेकिन पीछे साइड तो पूरा सरफेस गया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसीलिए ये लाइन दिखाई दे रहा है, और सरफेस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों साइड आएगा। इधर मतलब चारों साइड आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, तो अपन ने जो सरफेस लिया उसको ध्यान से देखो किस तरह से लिए हैं। ये आपका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो इसमें अपन लोग जानते हैं कि गॉसियन सरफेस लेने के बाद क्यों इनसाइड की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर देखो, तो ये वाला केवल चार्ज इनसाइड है, यहां से लेकर यहां तक। तो जब अपन लोग देखेंगे इधर से, इस साइड से देखोगे, आपको तो एक गोल दिखाई देगा, ऐसे गोल। इस साइड से तो नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल ऐसे गोल पूरा गया हुआ होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा गया होगा। इस साइड से देखोगे तो कितना चार्ज को ये पूरा इस तरह सर्कल बनेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल के अंदर जितना चार्ज है वही सारा आपका इनसाइड वाला चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया यहाँ के अपन लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिलेंडर में जब अंदर जाएगा सिलेंडर ऐसा, तो ये सर्कल वाला एरिया को घेर के रखेगा सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, तो एरिया अपन लोगों का सर्कल जैसा बन रहा है जो क्यू इनसाइड है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। तो अपन लोग यहाँ पे ये लेने के बाद, इरेज हो गया यहाँ पे, इतना लेने के बाद आप गॉसियन सरफेस में 3 गो सरफेस दिख रहा है। एक तो ये सिलेंड्रिकल के टॉप वाला जो ऐसे टाइप का बना होगा, एक ये वाला दिख रहा है आपको इस साइड, और एक ये इस साइड। तो 3 सरफेस अपने को दिख गया। तो तीनों सरफेस की वजह से अपन लोग फ्लक्स निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्यू इनसाइड को अपन लोग देख लेते हैं। तो याद है ना, सरफेस पे यदि चार्ज बिखरा हुआ हो तो अपन लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा क्यू अपन एरिया आ गया। अभी अपने को नीड है कि टोटल इनसाइड में चार्ज कितना है वो निकालने के लिए, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्वेश्चन वाला देगा आपको। अभी ये एरिया जो है, एरिया कौन सा लेंगे, याद है ना, सर्कल के फॉर्म में है, तो वही वाला एरिया लेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया लेंगे। ठीक है जी। और कमाल की बात है, जो यहाँ पे एरिया होगा यही वाला एरिया बाहर में, ये वाला, और ये टू, A1 A2 A3 हर जगह सिलेंडर का सर्कल टाइप के से जो एरिया होता है वो हर जगह सेम है, यहाँ 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 हर जगह सेम है ना। तो ये और ये तीनों एरिया बराबर होगा। ठीक है, अभी अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट, वी नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। ये रिलेशन अपन लोग जानते हैं, E डॉट डी ए इक्वल टू फाई इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी ए ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, याद है ना, चूंकि फ्लक्स बराबर फ्लक्स E बराबर क्या होता है, E डॉट डी ए। तो यहाँ पे अपने को कै गो फ्लक्स है, यहाँ पे 3 गो सरफेस है, तो तीनों सरफेस की वजह से अपन लोग फ्लक्स का नाम दे दिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। स्केलर क्वांटिटी है तो आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। φ1 सरफेस 1 की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस 1 की वजह से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स। तो अपन लोग जानते हैं ई डी ए कर दिया कॉस थीटा, थीटा का मान होता है, देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है आपका, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री हो गया। एरिया 2 के लिए फ्लक्स देख लो आप, तो एरिया इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की ओर, और एरिया वेक्टर भी आगे की ओर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थोड़ा सा भी आगे ऊपर नीचे रहता तब ना एंगल बनता है, ये तो सेम डायरेक्शन में ऐसे, तो 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 डिग्री। थर्ड सरफेस के लिए देखो, ये तो कमाल हो गया, ई डी ए 3 cos 90 डिग्री। एरिया वेक्टर आपका इधर जा रहा है, सॉरी एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री दिख रहा है ना आपको। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होते ही ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये 0 यहाँ पे लिख के रखे। इधर की ओर देखो cos 0 1 होता है तो 1 हो गया, cos 0 1 होता है तो 1 हो गया। ठीक है,
अब राइट साइड बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट है, ये अंदर वाला चार्ज है, तो चार्ज बराबर यहाँ देख चुके हैं अपन लोग, सिग्मा इंटू ई बराबर ए हो जाता है, तो सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अभी आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ गया तो इंटीग्रेशन के अंदर dA1 रह गया, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। इंटीग्रेशन में dA2 हो गया, ये तो सबको जीरो कर दिया, जीरो हो गया, सिग्मा इंटू ए अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सही हो गया। तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो टोटल कंप्लीट एरिया A1 मिल जाएगा, इधर भी छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एरिया A2 मिल गया। तो EA1 प्लस में EA2 इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन लोग जानते हैं कि ये वाला एरिया ले लो, चाहे पूरा क्रॉस सेक्शन में देखो, हर जगह यहाँ ले लो, यहाँ टुकड़ा टुकड़ा कर दो, हर जगह को सर्कल दिखाई देगा, उस साइड से देखोगे तो हर एक सर्कल का एरिया बराबर होगा। अपने को 3 को सर्कल की जरूरत है यहाँ पे, तो तीनों सर्कल का नाम अपन लोग जानते हैं, A1 A2 A। ये कौन वाला एरिया है जो चार्ज को यहाँ पे घेर के रखा वो वाला, क्योंकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। इसका यदि रेडियस आर है तो यहाँ पे लिख दो आप आर रेडियस। ठीक है, आर रेडियस हो गया। इसी चीज को यहाँ पे लिखे तो ए में सबको कन्वर्ट कर लिए, तो ये A1 को भी अपन ने ए लिख लिया, A2 को भी ए लिख लिया, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 गो 2EA बराबर सिग्मा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आगे जाके अपन ने कैंसिल किया आउट किया। ई का मान चाहिए तो ई को ये लेफ्ट साइड रहने दिया, 2A को राइट साइड भेज दिए, तो 2A आते ही ये छम छम हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कंप्लीट इस तरह से आपको ड्राइव करके बताना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो 1 2 3 डन। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।